हेलो स्टूडेंट, श्री श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, गर्म। ठीक है, अब आप देखते हो इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैब्रिक्स। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो कि ऊनी जो कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो किससे बनते हैं? एनिमल फैब्रिक से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फैब्रिक्स। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट फैब्रिक से बनते हैं। चलिए अब आगे, वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट्स इज़ कोल्ड आउटसाइड। अब आप देख सकते हो कि हम जिस तरीके से हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते जो हमें गर्म रखने का काम करते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। तो क्या मिलती है? हमें गर्मी मिलती है। वी परफेक्ट टू वेयर लाइट कलर्स कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट्स इज़ हॉट। अब क्या होता है, जैसे कि वो हमें गर्म रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से उसके कलर व्हेन इट इज़ हॉट, जिससे हमें गर्मी मिलती है। तो हम ठंडक का अनुभव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गर्म मौसम होता है तब हम हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव भी करवाते हैं। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो हमें क्या मिलती है? कूलनेस मिलती है, ठंडक मिलती है। यू माइट हैव wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season। अब आप देख सकते हो, आप जानते हो कि हर चीज़ के लिए, हर ऋतु के लिए एक विशेष, एक अलग तरीके के सीज़न के हिसाब से कपड़े बने होते हैं। जिस तरीके का सीज़न होता है उस तरीके के कपड़े अवेलेबल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इज़, in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warmth. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an objective is hot or cool? How do we find out how hot or cool an objective is? In this chapter we shall try to check answer to some of these questions। तो शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडक का अनुभव करते हो, है ना? यदि आप बाहर धूप में जाते हो तो आपको क्या लगने लगती है? गर्मी लगने लगती है ना? गर्मियों की। और ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर गर्मी का अनुभव करते हो। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हम कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है? तो हम ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे जान सकते हैं? चलिए 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन योर डे टू डे लाइफ वी कम्स अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, सम ऑफ देम आर हॉट। अब आप आपके डेली लाइफ में देख सकते हो कि हम जानते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आते हैं, है ना? उसके आसपास से गुजरते हैं, जिनमें कुछ गर्म होती है तो कुछ ठंडी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप चाय ले, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड। ठीक है, लिट सम ऑफ ऑब्जेक्टिव यू यूज इज़ कॉमनली इन टेबल 4.1 मार्क दिस ऑब्जेक्टिव एज हॉट और कोल्ड। तो आपको टेबल 4.1 में मार्क करना है, निशान लगाना है कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है, कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। वी सीन दैट द सम ऑब्जेक्टिव आर कोल्ड व्हील द सम आर हॉट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गर्म होती है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं? ठंडी होती है। You also know that the some objective are hotter than others while the some colder than others। तो आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें जो दूसरों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक गर्म होती है। तो कुछ क्या होती है? अपेक्षा ज़्यादा ठंडी हो जाती है। हाउ डू वी डिसाइडेड विच ऑब्जेक्टिव इज़ हॉटर द अदर। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे कैसे जान सकते हैं कि दूसरी
वस्तु एक दूसरी वस्तु की अपेक्षा में अधिक गर्म है। एक चीज़ दूसरे की अपेक्षा में अधिक गर्म है या अधिक ठंडी है। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्टिव बट इज ओवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। तो अब आप देख सकते हो कि हम ये कैसे जान सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐसा तो हम किसी चीज़ को टच करते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो उस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि नहीं ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो चलिए अब मैं आपको एक्टिविटी 4.1 में एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, तो वो आप देखिए।